मेरी राइट साइड पे ऊपर देखो ध्यान से, ये आपकी पीडीएफ है चैप्टर नंबर 8, जो है पेन कमांड्स इन MSW लोगो। और मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर आपकी जो आ रही है वो है आपका सॉफ्टवेयर, इसी का जो हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देखो बेटा, ये जो आपका चैप्टर है MSW लोगो, तो उसके लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो है MSW लोगो। ये जो आपका लेफ़्ट साइड के ऊपर टॉप के ऊपर नेम लिखा आ रहा है MSW लोगो स्क्रीन, ये आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें जो मिडल में ये एक ट्रायंगल दिखा आ रहा है, इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं टर्टल। टर्टल TURTLE, यहाँ पर उसके स्पेलिंग है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है टर्टल, यहाँ पर TURTLE। अब ये टर्टल जो है यहाँ पर मूव करता है, ये आपका स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, हम जो भी कमांड यूज़ करेंगे वो टर्टल क्या करेगा, उस कमांड को गेट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और आगे मूवमेंट करेगा। इसी स्क्रीन सॉफ्टवेयर के ऊपर ये आपका टर्टल वाली जो है स्क्रीन आती है, जो आउटपुट दिखाती है। नीचे यहाँ पर देखो बेटा कमांडर लिखा हुआ है, ये कमांडर बॉक्स जो होता है इसमें हम कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन एग्जीक्यूट कहाँ पर करते हैं, नीचे टेक्स्ट बॉक्स में। जैसे ही मैं टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूँगा तो आपका कर्सर यहाँ पर ब्लिंक करना शुरू कर देगा। यहीं पर हमें सारी इसी MSW लोगो सॉफ्टवेयर की कमांड्स जो हैं वो एग्जीक्यूट करनी होती हैं। एग्जीक्यूट का मीनिंग उसको रन करना। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपकी बुक में आ रही है गेट सेट एक्टिविटी। गेट सेट एक्टिविटी में लिखा है अली हैज़ मिक्सड अप द लोगो कमांड्स टू ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर, हेल्प हिम पुट दैम इन द करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनी हुई है, ट्रायंगल बनी है 90 डिग्री के ऊपर, लेकिन वो लेफ़्ट साइड के ऊपर है। तो नीचे टर्टल से यही शेप हमने इसमें बनानी है। तो इसको बनाने के लिए स्टेप्स क्या होंगे हमारे, वो यहाँ पर दिए गए हैं। उन स्टेप्स में से मैं सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पर स्टेप नंबर 1 है FD50। अब ये FD तो है, लेकिन इस FD का मीनिंग क्या हुआ, तो FD मीन्स फॉरवर्ड। अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के बीच में आपके सॉफ्टवेयर में टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक कर कर अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ FORWARD फॉरवर्ड, ठीक है, और स्पेस डालकर यहाँ पर आपके मेंशन किया हुआ था 50, तो अगर मैं 50 लिखता हूँ बेटा साथ में फॉरवर्ड के साथ 50, 5 और 0 दबाकर, अब मैं इसको क्या करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा। एग्जीक्यूट या फिर कीबोर्ड का मैं एंटर प्रेस करूँगा। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस किया, क्या हुआ, आपका यहाँ से टर्टल जो है 50 स्टेप्स फॉरवर्ड हो गया। किसको, जिधर को इस टर्टल का फेस था। तो इस टर्टल का फेस जो था टॉप पे ऊपर था, ऊपर की तरफ था, टॉप की तरफ था, तो ये टॉप की तरफ 50 स्टेप्स फॉरवर्ड हो गया। अब अगर मैं इसी को सेकंड स्टेप लिखा है LT, यहाँ पर सेकंड स्टेप लिखा हुआ है LT। LT मीन्स लेफ़्ट टर्न। अब मैं यहाँ पर अगर शॉर्टकट इसकी यूज़ करूँगा LT स्पेस 90 मीन्स 90 डिग्री, यानी कि अब आपका जो टर्टल है उसका फेस टॉप के ऊपर है। मैं इसका फेस टर्न करना चाहता हूँ तो मैं लेफ़्ट टर्न के लिए LT यूज़ करूँगा और इसको डिग्री के ऊपर बताऊँगा कि आपने 90 डिग्री के ऊपर टर्न होना है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखना टर्टल का जो फेस है लेफ़्ट की तरफ हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ रन आपकी कमांड जो है वो रन हो गई और आपका टर्टल का फेस जो है लेफ़्ट की तरफ 90 डिग्री के ऊपर टर्न हो गया। थर्ड स्टेप है, फिर आपने फॉरवर्ड करना है 50 स्टेप्स। अब यहाँ पर मैं फिर शॉर्टकट लिखूँगा, पहले मैंने पूरा लिखा था, अब मैं शॉर्टकट में लिखूँगा FD मीन्स फॉरवर्ड, स्पेस डालकर मैं लिखूँगा 50। अब मैं फिर एंटर दबाऊँगा यानी कि एग्जीक्यूट करूँगा
तो क्या होगा, आपका टर्टल नेक्स्ट 50 स्टेप फॉरवर्ड हो जाएगा। अब इन्होंने लिखा है फोर्थ स्टेप इज होम। होम का मीनिंग क्या हुआ, टर्टल जो अपनी बेसिक शेप के ऊपर जहाँ से चला था वहीं पर जाकर पहुँच जाए। तो मैं अगर यहाँ पर HOME होम डालकर एंटर दबा दूंगा या एग्जीक्यूट कर दूंगा तो क्या होगा, आपका टर्टल जो है वहाँ से जाकर सीधा अपनी जो डिफ़ॉल्ट आपकी जगह थी, लोकेशन थी, उसी पर जाकर आ जाएगा और जो लाइन थी वहाँ तक ड्रा हो जाएगी। तो इससे क्या हुआ, जो आपकी बुक में दिखाई गई है फिगर, ये हमारी ड्रा होगी। तो उसके स्टेप्स आपने अपनी बुक में लिख लेने हैं बेटा। जो फर्स्ट स्टेप है वो है आपका FD50, सेकंड स्टेप है आपका LT90, थर्ड स्टेप फिर है FD50 और फोर्थ स्टेप है आपका होम। ठीक है, तो आगे करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक बार फिर बता दूं, अगर इस ट्रायंगल को हमने इरेज करना है यहाँ पर, तो इरेज के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्लियर स्क्रीन, CLEARSCREEN, क्लियर स्क्रीन। अगर मैं इसे एंटर दबा दूंगा तो क्या होगा, आपका जो टर्टल है वहाँ पर जो भी डायग्राम आपकी ड्रा हुई थी वो सारी क्लियर हो जाएगी। तो क्लियर स्क्रीन, तो एक तो मैंने इसको आपका जो यहाँ पर लिखा है मैंने क्लियर स्क्रीन, ये फुल लिखा है बेटा, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आप यूज़ कर सकते हो। CS जो होती है वो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। अगर मैं CS करके इसको एंटर डालूंगा तो भी क्या होगा, आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो फुल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता भी होना चाहिए कि हम यहाँ पर पूरा भी इसकी नेम लिख सकते हैं और इसकी शॉर्टकट्स भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट्स हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आगे जाकर जो हमारी कमांड्स आएंगी वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, उनको अगर पूरा लिखने लग गए तो हमारे जो है टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, इसलिए हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं। जैसे फॉरवर्ड के लिए FD, लेफ़्ट टर्न के लिए LT, राइट टर्न के लिए RT, ठीक है, क्लियर स्क्रीन के लिए CS। इस तरह से आगे अभी हमें इस बुक में जो दिया गया है वो है पेन अप एंड पेन डाउन कमांड्स, वो भी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में बता दूं कि जैसे हम FD करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, तो उसको चाहे तो मैं कैपिटल लेटर्स में लिख दूं, चाहे स्मॉल लेटर्स में लिख दूं। अब मैंने पहले सारे जो लिखे हैं कैपिटल लेटर्स में लिखे थे बेटा, अब मैं FD जो है आपको स्मॉल लेटर्स में लिख कर दिखा रहा हूं। जैसे FD लिख कर मैंने साथ में 50 स्टेप्स लिख दिए, स्मॉल लेटर्स में FD लिखा है। तो अगर मैं एंटर दबाऊंगा तो भी क्या होगा, आपकी ये कमांड रन करेगी। ठीक है, अगर ये देखो, ये अब बैकवर्ड, अब ये फॉरवर्ड हुआ है। अब अगर मैं टर्टल को बैकवर्ड करना चाहूँ तो ये बैक भी हो सकता है। तो बैकवर्ड के लिए B के कमांड लगती है, इसको चाहे मैं स्मॉल में लिखूँ चाहे बड़े अक्षरों में कैपिटल्स में, तो भी ये वर्क करेगा। अब मैं B के लिख के 50 लिखूँगा, एंटर दबाऊँगा तो क्या होगा, टर्टल बैकवर्ड पीछे की तरफ वापस 50 स्टेप्स आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमने इसमें सारे वर्क जो है वो करेंगे बेटा। ये आपकी बुक में नहीं दिया होता, इसलिए मैं इस स्टेप आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब यही स्टेप मैं कैपिटल लेटर्स में लिख के दिखा रहा हूँ बेटा। FD50 एंटर करूँगा तो आगे चला गया, B के बैकवर्ड 50 एंटर करूँगा तो अपनी वापस लोकेशन की तरफ बैकवर्ड हो जाएगा। अब इसको क्लियर करेंगे तो CS मीन्स आपका क्लियर स्क्रीन, ये क्लियर हो गया। अब बुक एक्सरसाइज में आपका लिखा है सबसे पहले पेन अप एंड पेन डाउन कमांड। ये पेन अप और पेन डाउन कमांड्स क्या होती हैं? तो द टर्टल ड्रॉज अ लाइन एज इट मूव्स ऑन द स्क्रीन। समटाइम्स यू मे नीड टू मूव द टर्टल विदाउट ड्राइंग अ लाइन। क्या होता है कि टर्टल जो है जब आपका लाइन ड्रॉ करता है वो स्क्रीन के ऊपर मूव करता जाता है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर हमें टर्टल को बिना लाइन के भी मूव करवाना पड़ता है। फॉर दिस यू कैन यूज़ द पेन अप कमांड। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कमांड यूज़ कर सकते हैं।
पेन अप का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप नोटबुक के ऊपर लिखते जाते हो तो फिर आपका पेन जो होता है नोटबुक के ऊपर डाउन होता है, यानी कि उसके साथ साथ राइट करता जाता है। जैसे ही आप पेन को उठा लेते हो तो फिर वो आपकी नोटबुक के ऊपर राइट नहीं करता। तो वैसे ही उसी पर्पस को लेकर हमने यहाँ पर पेन अप कमांड यूज़ करनी है। जहाँ पर हमने पेन अप कमांड लिख दिया तो वहाँ पर क्या होगा, आपका जो टर्टल है वो कुछ भी ड्रा नहीं करेगा। आगे लिखा है द पेन अप कमांड इज रिटन एज PU इन शॉर्ट। अब पेन अप कमांड भी लिख सकते हैं और इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो PU है। PU को भी हम लिख सकते हैं। टू मेक द टर्टल ड्रॉ अगेन आफ्टर द पेन अप कमांड इज यूज्ड, वी यूज द पेन डाउन कमांड। जब हमने टर्टल को पेन अप कर कर स्क्रीन के ऊपर मूव करवा लिया तो उस टाइम वो कुछ ड्रा नहीं करेगा, लेकिन अगर उसको दोबारा ड्रा करवाना है टर्टल को तो हम क्या करेंगे, आपकी पेन डाउन कमांड को यूज़ करेंगे। तो पेन डाउन के स्पेलिंग देख लेना आप यहाँ से, और पेन अप के स्पेलिंग देख लेना बेटा, या फिर इनकी शॉर्ट फॉर्म देख लेना। पेन अप की शॉर्ट फॉर्म है PU और पेन डाउन की जो शॉर्टकट है कमांड है वो है PD. PD is the short form of pen down. Now let us understand these commands with the example. अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर करके देखेंगे बेटा। Suppose you want to draw two squares with a gap between them. कहते हैं कि मान लो कि अगर हमें दो स्क्वेयर्स ड्रा करने हैं जिनके बीच में कोई भी गैप ना हो, तो द फर्स्ट 4 कमांड्स शोन इन द कमांडर विंडो फिगर 8.1 हेल्प यू ड्रॉ द फर्स्ट स्क्वायर। तो पहली 4 कमांड जो हैं कमांडर विंडो में इस फिगर में दिखाई गई हैं, वो क्या करेंगी, आपकी हेल्प करेंगी आपका फर्स्ट स्क्वायर ड्रॉ करने में। तो वो फिगर 8.1 हम देख लेते हैं कहाँ है, ये है। दिस इज़ द फिगर 8.1, यहाँ पर है आपकी नेक्स्ट पेज के ऊपर। ठीक है, इसमें क्या है, जो फर्स्ट स्क्वायर है ये तो आपका स्क्वायर बिना इस कमांड के पेन अप कमांड के चल जाएगा, ड्रॉ कर देगा। ठीक है, ये वाला जो स्क्वायर है। अब इसमें आगे क्या लिखा है, आगे बताया गया है कि नाउ टू ड्रॉ द सेकेंड स्क्वायर नेक्स्ट टू इट फॉलो दी स्टेप। लेकिन जो उसके साथ वाला स्क्वायर है वो बनाने के लिए हमें ये नीचे वाले स्टेप्स करने पड़ेंगे। कौन कौन से हैं वो स्टेप्स? सबसे पहला है, फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट यूज़ द PU कमांड। वो स्क्वायर ड्रा करने के बाद हमें पेन अप कमांड यूज़ करने पड़ेगी। द टर्टल विल नॉट ड्रा अ लाइन व्हेन इट मूव्स। उस टाइम टर्टल जो है कोई भी लाइन ड्रा नहीं करेगा जब वो मूव करेगा। सेकेंड स्टेप है, मूव टू द स्टार्ट पोजीशन ऑफ द सेकेंड स्क्वायर। हमें टर्टल को स्टार्ट पोजीशन के ऊपर लेकर जाना है सेकेंड स्क्वायर की। थर्ड स्टेप इज देन यूज द पेन डाउन कमांड एंड टाइप द कमांड्स टू ड्रॉ द सेकेंड स्क्वायर। फिर हम पेन डाउन कमांड यूज़ करेंगे और सेकेंड स्क्वायर का जो है आपका स्क्वायर उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब वो हम देखते हैं एग्जाम्पल में आपकी कैसे है। यहाँ पर जो आपकी एग्जाम्पल है ये देखो, साइड में कमांडर जो है सारा फिगर दिखाई गई है। कमांडर फिगर को हमने सबसे पहले जो कमांड दी है स्क्वायर बनाने की वो लिखेंगे। ठीक है, वो मैं आपको अब साथ साथ करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन है आपकी FD 100 एंड RT 90। इट मीन्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले टर्टल के ऊपर यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में लाइन लिखेंगे फॉरवर्ड, FD मीन्स फॉरवर्ड, स्पेस देंगे और 100 स्टेप्स आगे बढ़ेंगे। जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो क्या हुआ, FD 100 वाला जो मेरा यहाँ पर था वो एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपका यूज़ करूँगा बेटा, नेक्स्ट कमांड इज, मैं आपको दिखाता हूँ, RT 90। अब देखो इन्होंने एक ही लाइन में लिखा है लेकिन मैं यहाँ पर अलग अलग लाइन में आपको बता रहा हूँ।
ठीक है। राइट टर्न के लिए मैंने RT स्पेस 90 डिग्री के ऊपर इसको टर्न करना है। तो अगर मैं नेक्स्ट लाइन में भी इसको लिख दूंगा तो भी ये वर्क करेगा। अब मैं एंटर मारूंगा तो क्या हुआ, टर्टल आपका राइट टर्न हो गया है। फिर सेकंड लाइन में इन्होंने फिर लिखा है FD 100 एंड RT 90। अब यही लाइन सेम मैं एक ही लाइन में लिख दूंगा। फॉरवर्ड किया हमने FD से, फॉरवर्ड 100 स्टेप्स स्पेस RT मीन्स राइट टर्न किया स्पेस कितने डिग्री के ऊपर, हमने 90 डिग्री के ऊपर, फिर राइट टर्न कर दिया। अब टर्टल क्या करेगा, पहले तो फॉरवर्ड हो जाएगा, फॉरवर्ड होके साथ ही साथ राइट टर्न उसका फेस हो जाएगा। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा देखो बेटा, ये देखो ये फॉरवर्ड होगी उसकी लाइन और उसने राइट की तरफ टर्न कर लिया 90 डिग्री के ऊपर। फिर थर्ड लाइन दोबारा लिखेंगे FD 100, यहीं पर मैंने लिखा फॉरवर्ड किया 100 स्टेप्स। अब मैं एंटर मारूंगा, फॉरवर्ड हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पर RT नहीं लिखा ताकि आपको दोबारा से पता लग जाए। अगर मैं यहाँ पर RT राइट टर्न करूँगा तो इसका फेस जो है राइट की तरफ टर्न हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ है। अगर हम अपना फेस नीचे की तरफ करेंगे तो क्या होगा, हमारा राइट इस साइड होगा। ठीक है, तो 90 के ऊपर मैंने क्लिक किया तो इसने टर्न कर लिया 90, यानी कि मेरा यहाँ तक हो गया। अब लास्ट स्टेप जो है वो है यहाँ पर FD 100। अब हमें दोबारा लिखना है FD स्पेस यानी कि फॉरवर्ड स्पेस 100। अब एंटर किया तो क्या हुआ, ये हमारा स्केयर पूरा ड्रा हो गया, लेकिन टर्टल जो है अभी भी जो है उसकी फेस जो है वो आपकी स्ट्रेट इस तरफ जा रही है। तो हमें इसे अपनी बेसिक लोकेशन के ऊपर लेके आना है, डिफ़ॉल्ट के ऊपर। तो उसके लिए दोबारा हम राइट टर्न लिखकर 90 लिखेंगे। अब जैसे ही एंटर करूँगा तो क्या होगा, आपका ये राइट 90 वाला स्टेप भी पूरा हो गया। अब यहाँ पर लिखा है हमने PU मीन्स पेन अप। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा पेन अप, यानी कि पेन मैंने यहाँ से उठा लेना है ताकि मेरा टर्टल जो है यहाँ पर जो नेक्स्ट स्केयर ड्रा करना है हमने, वो ड्रा करने के लिए वो कोई लाइन ना लगाए। तो अभी मैं पेन अप लिखा तो क्या हुआ, यहाँ पर एंटर करूँगा। अब क्या हुआ, मेरा ये जो टर्टल है वो पेन उठ चुका है उसका, यानी कि अब वो कोई लाइन ड्रा नहीं करेगा। अब यहाँ पर लिखा है RT 90, यानी कि हमने टर्टल का जो है फेस जो है 90 डिग्री के ऊपर कर देना है। अब मैंने यहाँ पर RT स्पेस 90 लिखा तो टर्टल ने अपना फेस जो है राइट की तरफ 90 डिग्री के ऊपर कर लिया। नेक्स्ट लाइन में आ गया फॉरवर्ड 120 स्टेप्स। अब हमें टर्टल को यहाँ तक पहुँचाने के लिए 120 स्टेप्स और लेके जाना पड़ेगा। तो मैं लिख दूंगा फॉरवर्ड 120। अब एंटर करूँगा तो क्या हुआ, टर्टल मेरा 120 स्टेप्स यहाँ से आकर यहाँ पहुँच गया। ठीक है, अब फिर हम यहाँ से स्केयर स्टार्ट करेंगे अपना। तो स्केयर स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है LT 90, यानी कि टर्टल का पहले जो फेस है वो 90 डिग्री की तरफ लेफ़्ट की तरफ कर दें ताकि वो प्रॉपर स्केयर ऊपर से उठा ले। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा LT स्पेस 90। अब जब मैं एंटर करूँगा बेटा तो टर्टल का शेप जो है ऊपर को आ गया ना। अब यहाँ पर लिखा है PD मीन्स पेन डाउन। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा बेटा पेन डाउन, क्योंकि अब हमने स्केयर को ड्रॉ करना है। तो स्केयर को ड्रॉ करने के लिए हम लिखते हैं पेन डाउन, या फिर इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं PD। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा आपका पेन जो है वो डाउन हो गया है। अब पेन डाउन तक तो हम आ गए हैं बेटा, पेन डाउन हमने कर दिया, यानी कि अब हमारा जो है टर्टल जो है लाइन ड्रा करेगा। अब सेम ये वही 4 स्टेप्स हमने दोबारा करने हैं, ये सारे जो स्टेप्स हैं वो दोबारा करने हैं स्केयर ड्रा करने के लिए। अब मैं इसको इकट्ठा ही करूँगा, जैसे फॉरवर्ड किया FD स्पेस 100 स्पेस
RT स्पेस 90 राइट टर्न 90। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा तो यहाँ से एक लाइन बन जाएगी और टर्टल जो है राइट की तरफ फेस कर लेगा। अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ या कीबोर्ड से एंटर मारता हूँ तो ये लाइन ड्रा होगी। सेम लाइन को दोबारा फिर मैं लिखूँगा FD 100 RT 90। अब इसे जब मैं क्लिक करूँगा या एंटर करूँगा तो क्या होगा, एक लाइन मेरी और बन जाएगी। अब इसी को मैं दोबारा करूँगा क्लिक, अब क्या होगा, मेरा ऑटोमेटिकली टेक्स्ट बॉक्स में सारा वो रीटाइप हो जाएगा और मैं इसको एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी थर्ड लाइन भी बन जाएगी। यानी कि हम यहाँ पर फर्स्ट लाइन भी कर ली, सेकंड भी कर ली, थर्ड भी कर ली। अब स्क्वायर बनाने के लिए हमें 4 लाइंस होती हैं तो 4 कमांड लिखनी पड़ेंगी। फोर्थ कमांड को लिखेंगे जब यहाँ पर तो क्या होगा, एंटर करूँगा और एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरा ये स्क्वायर जो है वो ड्रा हो जाएगा। अब हमारी फिगर 8.1 में जो जैसे बना हुआ था स्क्वायर, पेन उठाए बिना 2 स्क्वायर हमने बनाए हैं। तो इसी कमांड को हम बोलते हैं यूजिंग पेन अप एंड पेन डाउन कमांड्स। क्लियर है बेटा यहाँ तक? जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था LT होता है आपका लेफ़्ट टर्न, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं आपका स्क्रीन जो है पहले क्लियर करके दिखा दूँ। CS तो पता है ना आपको क्या होता है? यस सर। क्या होता है? क्लियर स्क्रीन, ठीक है। क्लियर स्क्रीन। अब जैसे ही एंटर किया तो ये हमारे जो स्क्वायर थे बने हुए दोनों ये क्लियर हो जाएंगे। अब आप लोगों ने पूछा है LT क्या होता है? LT होता है बेटा लेफ़्ट टर्न। अगर मैं यहाँ पर लेफ़्ट टर्न लिखता हूँ और साथ में 90 डिग्री पे डालता हूँ तो ये यहाँ पर कमांड जो दिखा रही है आई डोंट नो हाउ टू लेफ़्ट टर्न, तो ये इसकी शॉर्टकट हम ऐसे LT ही यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब बता रहा हूँ बेटा, पहले लेफ़्ट का कर लें। अगर इसको लेफ़्ट को हम स्पेस डालकर भी लिखेंगे 90 डिग्री तो भी क्या होगा, ये रन नहीं करेगी। तो इसीलिए मैं LT और RT की शॉर्टकट ही लिख रहा था क्योंकि ये हमारे सिस्टम में पहले ही इनकी सेव होती हैं। इनको हम फुल फॉर्म में नहीं लिख सकते, इनके लिए सिर्फ LT के लिए आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा था लेफ़्ट टर्न होता है, ठीक है। अगर मैंने LT लिखकर स्पेस 90 डाला तो ये 90 डिग्री के ऊपर लेफ़्ट कर जाएगा। ये देखो इसकी फेस जो है 90 डिग्री के ऊपर हो गया है। लेकिन अगर इसकी फुल फॉर्म को पूरा लिखेंगे तो ये वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ पर सिंपल आपको मैसेज आ जाएगा आई डोंट नो हाउ टू लेफ़्ट टर्न, ठीक है। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। वैसे ही आपका RT होता है। अगर RT स्पेस देकर मैं 90 डिग्री लिखूँगा तो वो दोबारा अपनी राइट की तरफ, अपने आपके राइट हैंड साइड की तरफ वो फेस उसका टर्टल का चेंज हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम राइट टर्न। अगर मैं राइट टर्न लिखकर आगे 90 लिखता हूँ तो ये भी क्या होगा, इसका भी आपको वही सेम एरर मैसेज आएगा आई डोंट नो हाउ टू राइट टर्न। तो सिर्फ राइट टर्न और लेफ़्ट टर्न के लिए हम शॉर्टकट ही यूज़ करते हैं RT एंड LT, ठीक है बेटा। ओके सर। कोई और क्वेश्चन बेटा यहाँ तक अगर ना समझ आया हो? नो सर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं बेटा। आगे करने से पहले ये नेक्स्ट क्लास अब आपकी कल लेंगे बेटा। कल हम करेंगे आपका हाई टर्टल एंड शॉर्ट टर्टल कमांड्स। ये वाली कमांड्स हम कल करेंगे।